अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा रहेगा। दरअसल चीन ने पीएम के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से बॉर्डर पर अशांति फैलने का खतरा बताया और कहा कि इस विजिट से पूरा बॉर्डर इशू कॉम्प्लिकेट हो जाता। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और सख्त लहजे में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और हमेशा अविभाज्य हिस्सा रहेगा। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे को लेकर चीन की टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। कभी कभी लगता है कि अरुणाचल की ये देशभक्ति न होती, अरुणाचल में ये वीरता न होती, यहां के लोग चीन के सामने डट करके भिड़े न होते। यहां के वीरों को मैं नमन करता। कि आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है। पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम पहली बात ये है ना कि आपके साथ मिसाल है अफगानिस्तान का। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। उससे बड़ा हथियार तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहां मर्जी घूमे, जहां मर्जी जो मर्जी ट्रैवल। दोस्तों बाकी वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि मोदी साहब ने अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया और जो चाइना है उसने कहा जी इनका विजिट से जी अमन शांति खराब होगी। मुझे समझ नहीं आती, ये इंडिया का एक हिस्सा है तो इंडिया जब चाहे वहाँ पे विजिट करे, जो मर्जी करे, चाइना को क्या मसला है। इसकी हिस्ट्री का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो कुछ भी है, लेकिन इस टाइम अब चाइना को ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया जो है ना वो अब 1962 वाला इंडिया नहीं है। अब इंडिया के हालात बड़े बदल गए हैं और इंडिया इस टाइम फुल टक्कर में खड़ा है चाइना से कहीं तौर पे कम नहीं है। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। यहाँ के लोग चीन के सामने डट करके भिड़े न होते। लंबे अरसे तक 62 में चीन अपने डेरे तंबू डाल करके बैठ गया था, लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए। वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहाँ के वीरों को मैं नमन करता। ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहां मर्जी घूमें, जहां मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहां मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त इस इलाके का विज़िट करना ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विज़िट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है।
ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व है। और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड किया है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है, एवं नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है। और 825 करोड़ की ये टनल है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस एटीट्यूड के, इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं, और उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक हिस्ट्री है। देखिए कश्मीर की भी एक हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है, चाइना के साथ उनकी इस तरह की हिस्ट्री है। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया है और चाइनीज स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं जी वी स्ट्रांगली डिप्लोर, ठीक है जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है टू द ईस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री, मतलब आप देखें कि ये ऐसे ही है जैसे इंडिया करता है। इंडिया क्या करता है, आपको याद है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। सो हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन पाकिस्तान ने भी उसको जारी बात है रिजेक्ट कर दिया, चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया। और चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है जी कि वी हैव नेवर रिकग्नाइज्ड ये जो सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, दिस इज़ व्हाट वो कहते हैं, और इंडिया ने यहाँ पे इलीगली चीज़ें सेटअप की हैं। सो अभी चाइना के साथ इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन, सो ना तो चाइना मामलात को ठंडा करना चाह रहा है जी, ना ही इंडिया मामलात को ठंडा करना चाह रहा है। इसीलिए एक तरफ जो ये जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस, जो जिसे कहते हैं आप एक्सरसाइजेस कर रही है। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं। और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया थे। और लाइव फायर होगी, मैन्यूवर एक्सरसाइजेज होगी, इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें आ रही है। और फोकस किस चीज़ों पे है, ट्राई तीनों सर्विसेज का ऑन दी दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी, कि हम इन जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनूवर करना है, और कैसे इसमें वो जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसमें कैसे चीज़ों को करेंगे। और फिर देन स्टैटिक डिस्प्ले भी है। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी पाकिस्तानी मीडिया पे भी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई अब जो इंडिया है ना, वो जयशंकर साहब ने कहा भी पाकिस्तान का तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान तो एक साइड पे है, हमारी जितनी भी तैयारी है अब चाइना के लिए, चाइना के ख़िलाफ़ हम हर किस्म की तैयारी करेंगे। और जिस तरह इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहा है और जितनी तेज़ी के साथ तरक्की भी कर रही है इंडिया की इकॉनमी, और इंडिया क्या कहते हैं हर महाज पे वो हर महाज पे चाइना को फुल टक्कर दे रहा है, और हर किस्म की वक्त के साथ साथ इंडिया अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने राफेल जेट लिए जो कि उस पाकिस्तान के लिए तो अब वो क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया के लिए अब कोई मसला ही नहीं रहा। वो भी 4.5 जनरेशन का राफेल तैयारे लिए हैं जो कि बड़े एडवांस हैं, और पाकिस्तान के पास तो अभी शायद मेरे ख्याल से 4.0 की ना हो, जिस हिसाब से अभी इंडिया जो खलाई टेक्नोलॉजी में भी इंडिया बहुत आगे है। ठीक है, इंडिया चंद्रयान, मंगलयान, हर किस्म के क्या कहते हैं कामयाब टेस्ट कर रहा है और हर किस्म की तरक्की हासिल कर रहा है। और वक्त के साथ साथ इंडिया ने ये साबित किया है कि बहुत थोड़े वक्त में कैसे तरक्की की जाती है, और इसका सेहरा मोदी साहब को जाता है जिन्होंने 10 साल में इंडिया का नक्शा बदल दिया और
पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक ना पहचान दिला दी है। और अब चाइना को 1000 क्या 2000 बार भी सोचना पड़ेगा भी अब हमने इंडिया से टक्कर लेनी। ये आज के वक्त का इंडिया है, और आज के वक्त के इंडिया में और पिछले वक्त के इंडिया में बहुत फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया। जो पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो तो बस जज्बा लेके बैठे हैं, जज्बा उनमें बहुत है। और हम जी इंडिया का मुकाबला करेंगे, और भाई अकल के होश के नाखन लो, अकल के अंदो। अब पाकिस्तानी अवाम जो थोड़ी बहुत समझदार है वो इस चीज़ को समझ गए कि हमारा इंडिया से मुकाबला नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि अब ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात को समझ गए, लेकिन कई जाहल लोग हैं वो ऐसे ही बस मजाक करने की हद तक या बातें करने की हद तक या जज्बे की हद तक ही रहते हैं। तो बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।